अमेरिका की पहली शर्त आपको बता दें, पहली शर्त यह है कि सुरक्षा की पूरी गारंटी यानी यूएस जो है वो लिखित में दे कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये ईरान ने पहली शर्त जो है वो रख दी है अमेरिका के सामने, यानी सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए ईरान को। तो ये पहली शर्त है। अमेरिका की शर्त है, आपको बता दें कि न्यूक्लियर साइट्स खत्म, यानी नातांज, इस्फहान, फोर्डो सेंटर बंद किए जाए। ईरान ने यह शर्त रखी है कि युद्ध का मुआवजा यानी अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए। तो दोनों देश एक दूसरे के सामने शर्तें रख रहे हैं। फिर तीसरी शर्त अमेरिका ने रखी है, मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगे। और ईरान ने शर्त रखी है कि प्रतिबंध पूरी तरह हटाए जाए, यानी ईरान पर लगे सभी जो आर्थिक प्रतिबंध है वो हटाए जाए। चौथी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, कभी भी इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट ना किया जाए, यह अमेरिका का कहना है। ईरान ने शर्त रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण पूरी तरह, हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा की व्यवस्था ईरान के हाथों में ही रहेगा, यानी उस शर्त को बाकायदा ईरान ने मेंटेन करके रखा। और पांचवी शर्त है, यानी प्रॉक्सी समूह का समर्थन बंद, हिजबुल्लाह, हूती और अन्य मिलिशिया का समर्थन पूरी तरह से बंद हो। ईरान का कहना है कि खाड़ी देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए। तो दोनों ही देशों की तरफ से ये शर्तें जो हैं वो रख दी गए हैं। तो ये इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने ट्रंप का सीज फायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर अब बड़ा हमला बोल दिया है। तेल अवीव और हाइफा, यहां के कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया है। वहीं लारीजानी के बाद अब ईरान को एक नया एनएसए मिल गया है। इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च भी कर दिया है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गैलिबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गैलिबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है।
रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गालिबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। Speaking with Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. ट्रंप जिस टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बागेर कालिबाफ ने दावा किया कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान की जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य को हासिल किए जाने तक ईरान के सभी कमांडर और लीडर अपने सुप्रीम लीडर के साथ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने कालिबाफ पर किए ट्रंप के दावों को फेक न्यूज कहा है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान में बड़ा नाम है। वो कभी अली खamenei के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बागेर कालिबाफ फिलहाल ईरान की संसद के स्पीकर हैं। उन्होंने अपना करियर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सैनिक बनने से शुरू किया था। सैनिक से प्रमोट होकर वो IRGC में जनरल के ओहदे तक पहुंचे। सेना से रिटायरमेंट के बाद कालिबाफ ने तेहरान के मेयर का चुनाव जीता। इसके बाद वो 2 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में बागेर कालिबाफ हसन रूहानी से प्रेसिडेंट इलेक्शन में हारे। फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मसूद पेजेश्कियन ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इजराइल इस मोड़ पर युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इजराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। कतर के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में एलन पिंकॉस ने कहा है, अगर ट्रंप ने नेतन्याहू के एतराज के बावजूद बातचीत के लिए जोर दिया है तो ये संकेत है कि उन्हें इजराइल से इस बात पर धोखा मिला है कि जीत कितनी जल्दी और जबरदस्त होगी और सरकार बदलना कितना मुमकिन है। ट्रंप के सीजफायर ऐलान से इजराइल में भारी निराशा है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रंप की डील की उम्मीद न के बराबर है, क्योंकि दोनों के अहम का टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिनसे युद्ध भड़का। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के रोकने के बाद भी इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। עשה טעות קשה מאוד שתקף את ישראל בשליחות משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם על כך מחיר כבד. ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון, בכל לבנון, ולא עשה כלום. इजराइल का प्लान ईरान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अली लारिजानी की पोस्ट पर नया वॉर कमांडर चुन लिया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव मोहम्मद बाक़िर जुल्कद्र बनाए गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर जुल्कद्र की तैनाती की जानकारी दी है। बाक़िर जुल्कद्र इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रह चुके हैं। 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले जुल्कद्र मंसूरन ग्रुप से जुड़े थे। ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े रहे जुल्कद्र पर यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है। ईरान की लीडरशिप को यकीन है कि वो लीड ले चुके हैं। खाड़ी देशों ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध का अब एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी खाड़ी मुल्कों की कंगाली की वजह बनने लगी है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि युद्ध उसके लिए हानिकारक है, लेकिन इजराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में न सरकार बदली है, न ही ईरान के हथियारों के गोदाम खाली हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के 5 दिन की कसम कायम रहने के चांस बेहद कम हैं।